एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल। माय नेम इज अंकित और आज हम अपनी पाइथन सीरीज कंटिन्यू रखते हैं और आज हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें राइट देखते चले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर फ्रॉम 10 to 1। मतलब आउटपुट में हमें क्या चाहिए, नंबर प्रिंट होना चाहिए 10 9, मतलब एक तरह से काउंटडाउन स्टार्ट होना चाहिए फ्रॉम 10 to 1 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हमें आउटपुट में चाहिए। तो चलिए हम इसको फॉर लूप और रेंज फंक्शन के हेल्प से इसका लॉजिक लिखते हैं कि लॉजिक क्या होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मतलब हर बार एक नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो हम इसको रेंज फंक्शन से आसानी से लिख सकते हैं। चलिए मैं यहां पे लेता हूं, इसको करते हैं साइड अप क्वेश्चन को। अब यहां पे लिखेंगे हम लॉजिक अपना, फॉर आई इन रेंज अब हमें 10 to 1 वैल्यू चाहिए। तो मतलब हम स्टार्टिंग वैल्यू जो लेंगे यहाँ पे क्या रखेंगे, वो 10 लेंगे रेंज फंक्शन के अंदर, और हमें स्टॉप कहाँ पे होना है 1 पे। तो हमें मतलब वैल्यू कहाँ तक चाहिए 1 तक चाहिए, तो हम स्टॉप वैल्यू 0 देंगे। और हर बार क्या होगा कि जब भी एक आइटरेशन कंप्लीट होगा तो हमें नेक्स्ट वैल्यू जो मिलेगी वो माइनस, हर बार उसको एक डिक्रीज करते चाहिए। और फिर इसके अंदर आइए फॉर लूप के अंदर और प्रिंट करिए हमारे आई को, तो जिससे हमारा नंबर जनरेट हो जाएगा। चलिए अब इस चीज को समझने के लिए पहले मैं आपको यहां पे समझा देता हूं कि फॉर आई जो है हमारा यहाँ पे हमारा लूप वेरिएबल है। यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आई ही हम लें, लेकिन हम जब प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो जनरली हम यही यूज करते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से अच्छा कन्वेंशन है कि मतलब आई को हम वेरिएबल मान रहे हैं। यहाँ पे ये एक लूप वेरिएबल है। रेंज फंक्शन क्या करेगा, रेंज फंक्शन हमें सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करके देगा, और यहाँ पे हमने वैल्यू भी इसको प्रोवाइड कर दी है। यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होगा 10 से होगा, और स्टॉप कहाँ पे होगा 0, और स्टेप क्या है -1। ये हर आइट्रेशन के बाद एक वैल्यू डिक्रीज करिए -1। और रेंज फंक्शन हमें क्या देगा, सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करके देगा। और यहाँ पे हमें जनरेट करके क्या देगा, पहले 10 देगा, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टॉप वैल्यू 0 है, तो 0 को ये एक्सक्लूड करता है, मतलब 0 को ये एक्सक्लूड कर देगा। तो चलिए अब इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि कैसे चीजें काम कर रही हैं। अब हमारा इटरेशन 1 स्टार्ट होता है। फॉर लूप क्या करेगा, हर बार इस सीक्वेंस जो रेंज फंक्शन ने जनरेट किया, इस सीक्वेंस से हर बार वैल्यू को उठाएगा और लूप वेरिएबल में डालेगा,
और एक लूप कंप्लीट करने के बाद मतलब प्रिंट आई करेगा, और एक बार जैसे ही कंप्लीट होगा फिर आई की वैल्यू अपडेट करेगा, फिर वो 9 लेगा। इसी तरह आइट्रेशन चलते जाएगा। चलिए मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ इस कोड को, अभी आपको एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आइट्रेशन 1 जब स्टार्ट हुआ तो फॉर लूप का इस्तेमाल करके हमने आई में वैल्यू पहले क्या इनिशियलाइज हो जाएगी 10, यहां से वैल्यू लेगा और इनिशियलाइज कर देगा आई की वैल्यू 10। अब ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएगा और प्रिंट कर देगा आई को, जो कि हमारा प्रिंट होके हमें मिलेगा आउटपुट में 10, क्योंकि आई की वैल्यू 10 है। तो विंडो स्क्रीन पे जो हमें वैल्यू दिखेगी आउटपुट विंडो स्क्रीन पे वो 10 दिखेगी। ये हो गया हमारा इटरेशन 1 कंप्लीट। अब चलिए हम एक जब जैसे ही फॉर लूप एक राउंड ऑफ एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है तब आई की अब तब आइट्रेशन दोबारा स्टार्ट करेगा और इसमें आई को अपडेटेड वैल्यू मिलेगी 9। ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे वैल्यू हमेशा डिक्रीज हो रही है 10 9? क्यों? क्योंकि हर आइट्रेशन के बाद ये जो स्टेप वैल्यू यहाँ पे हमने दी है -1, वो हर आइट्रेशन के बाद वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है बाई 1। तो यहाँ पे आई की वैल्यू हमें 9 मिली अपडेटेड, और प्रिंट कर रहा है, कह रहा है कि प्रिंट करिए आई को, जो आउटपुट में हमें देगा प्रिंट 9 करके। और विंडो स्क्रीन पे मतलब आउटपुट विंडो स्क्रीन पे आपको दिखेगा 10 9। अब यहाँ पे हाइड्रेशन 3 स्टार्ट होगा। सेम इसी तरह यहाँ पे आई को 8 वैल्यू अपडेटेड मिलेगी और प्रिंट करेगा आई को, और आउटपुट में हमें प्रिंट करके मिल जाएगा 8। और आउटपुट विंडो स्क्रीन पे वैल्यू कुछ इस तरीके से दिखेगी 10 9 8। तो इस तरीके से चीजें काम कर रही हैं। अब चलिए हम आइट्रेशन 4 पे चलते हैं, क्योंकि हमने अभी तक कहां तक आइट्रेट किया। यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन मालूम है कहां तक हमें जाना है। तो फॉर लूप को मालूम रहता है कि मतलब नंबर ऑफ आइट्रेशन कितने हैं, मतलब अब यहाँ पे आएगा आइट्रेशन 4, आई को अपडेटेड वैल्यू मिलेगी 7 और प्रिंट करेगा आई को, और आउटपुट में जनरेट होगा 7, और आउटपुट विंडो स्क्रीन पे कुछ वैल्यू ऐसे दिखेगी 10 9 8 7। अब आएगा आइट्रेशन 5, आई को अपडेटेड वैल्यू मिलेगी 6, प्रिंट करेगा आई को, यहाँ पे आउटपुट में हमें मिल जाएगा 6, और आउटपुट विंडो स्क्रीन पे कुछ वैल्यू ऐसे दिखेगी, मतलब स्क्रीन पे 10 9 8 7 6। अब आइट्रेशन 6 स्टार्ट होगा और आई की वैल्यू हमें 5 मिलेगी। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने स्टेप की वैल्यू -1 सेट की है कि हर आइट्रेशन जैसे ही कंप्लीट होगा तो -1 वैल्यू डिक्रीज करना। तो यहाँ पे फिर हमें प्रिंट करके मिलेगा आई, जिसका आउटपुट होगा हमें 5। ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। अब आउटपुट विंडो स्क्रीन हमारी कुछ ऐसी दिखेगी 10 9 8 7 6 5। अब आइट्रेशन हमारा जो है 7 स्टार्ट होगा।
अब आई को अपडेटेड वैल्यू मिलेगी 4 और ये प्रिंट करके हमें देगा आई। ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट में हमें मिलेगा 4 और आउटपुट विंडो स्क्रीन कुछ इस तरीके से अब दिखेगी 10 9 8 7 6 5 4। अब आइट्रेशन 8 स्टार्ट होगा, आई को वैल्यू मिलेगी 3 अपडेटेड, क्योंकि हर आइट्रेशन के बाद हमने स्टेप वैल्यू सेट कर दी है कि -1 डिक्रीज करो। अब यहाँ पे प्रिंट कर देगा आई को और आउटपुट में हमें मिल जाएगा 3 और आउटपुट विंडो स्क्रीन जो है कुछ इस तरीके से दिखेगी 10 9 8 6 7 6 5 4 3। अब आइट्रेशन हमारा 9 स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी अपडेटेड 2 और प्रिंट करेगा, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे आउटपुट हमें दे देगा 2। अब हमारी विंडो स्क्रीन जो आउटपुट की होगी कुछ इस तरीके से दिखेगी 10 9 8 7 6 5 4 3 2। अब यहाँ पे आइट्रेशन 10 स्टार्ट होगा और आई को अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगी मतलब 1। अब प्रिंट करेगा आई को और आउटपुट हमें मिलेगा 1 और जो आउटपुट विंडो रहेगी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे फॉर लूप जाके देखेगा कि जो रेंज फंक्शन ने सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट किए थे 10 to 1 तो वो आइट्रेट कर चुका है पूरे नंबर्स पे। अब ये देखेगा कि कोई नंबर्स है आइट्रेट करने के लिए तो यहाँ पे नहीं है, तो ये जो फॉर लूप है ये टर्मिनेट कर जाएगा और ये जो फाइनल आउटपुट हमें मिलेगा ये रहा हमारा फाइनल आउटपुट कुछ इस तरीके से, जो कि हमें आउटपुट में दिखेगा एट लास्ट। लेकिन जो अंदर मतलब इंटरनली चीजें कैसे काम कर रही थी वो इस तरीके से पूरे काम कर रही थी कि आइट्रेशन कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब कैसे लूप वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ, रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप सीक्वेंस जब जनरेट हुआ, आइट्रेशन कैसे हुआ, आइट्रेशन 1 से लेकर 10 तक गया आइट्रेशन और वैल्यू जनरेट करके ऐसे मिली। अगर चलिए इसी प्रोग्राम को हम अपने VS कोड में करते हैं फॉर आई इन रेंज ऑफ 10, हमें वैल्यू कहाँ तक चाहिए 1 तक चाहिए, तो स्टॉप वैल्यू हम दे देंगे 0 और -1 जो हमारी स्टेप वैल्यू है और यहाँ पे कोलन दे देंगे और प्रिंट करेंगे हम अपना आई को। अब आप देख सकते हैं कि ये काउंटडाउन की तरह मतलब प्रिंट करके हमें दे दिया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आई होप कि आपको मैंने यहाँ पे जो ड्राई रन करके ये सेम प्रोग्राम दिखाया होगा आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे चीजें काम कर रही हैं बिहाइंड द सीन और इंटरनली। अगर आप ड्राई रन समझ जाओगे तो मतलब प्रोग्रामिंग आपको बहुत ईजी लगने लगेंगी और यहाँ पे हमने रन करके भी दिखा लिया। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे कुछ और प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस लेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग वन। थैंक यू वेरी मच।